जी तो प्यारे बच्चों, आज हम हल करेंगे एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ़ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी कि अगर हम लेट्स से दैट के हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर बनता है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बताती है कि 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर बनाएगा और 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन बनाएगा। यानी कि 2 का फिगर यहाँ से क्लियर हो रहा है, यहाँ से 1 का फिगर क्लियर हो रहा है, यहाँ से 2 का फिगर जो है वो क्लियर हो रहा है। ये तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है। यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि अगर 2 मोल है तो 4 मोल, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो 4 ग्राम इस्तेमाल हो रही है, और ये 32 ग्राम इस्तेमाल हो रही है क्योंकि एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है तो 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम के हो गए, और एक पार्टिकल वाटर का 18 ग्राम का होता है तो 2 पार्टिकल हैं तो 36 ग्राम के हो गए। यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है, 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रही है। तो मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। अगर हमें वज़न का पता लग जाए तो हम मॉलिक्यूल्स का भी पता, क्योंकि वज़न से पार्टिकल्स पता लगाया जा सकते हैं। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद रिवील करूँगा। तो देर सेइंग कि नहीं, आपने 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो है वो यूज़ करनी है, ऑक्सीजन एक्सेस है, और आपने बताना है कि कितना, मतलब हम खुद सोचेंगे कितना वज़न बना, क्योंकि हमारे पास एक डाटा आ गया ना कि 4 ग्राम से हम बना रहे हैं 36 ग्राम। तो हमने कितने ग्राम से अब कितने ग्राम बनानी है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें ये पता है कि 4 ग्राम जो है वो बराबर है किसके, 36 ग्राम ऑफ वाटर के मैस के, तो इस 4 को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 36/4, और दोनों साइड पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, क्योंकि 5 ग्राम रिक्वायर्ड है हमें, 4 ग्राम तो गिवन है, 5 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो लिहाजा दोनों साइड पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 = 5 × 36/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 हाउ मेनी आर 36 9 आर, तो 5 9 आर कितना हो जाएगा 45 ग्राम। यानी कि 5 ग्राम अगर आपके पास हाइड्रोजन हो तो 45 ग्राम वाटर बनेगा। अब वज़न पता लग गया है, तो वज़न पता लग गया तो इट्स मीन दैट कि हम जो है अब मॉलिक्यूल्स की तादाद की तरफ भी जा सकते हैं। देखो, एक मॉलिक्यूल पानी का जो है वो 18 ग्राम के बराबर होता है, ये किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा हमने अब क्या निकालने हैं, वज़न पता लग गया तो मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल्स। तो मोल्स की साइंस ये कहती है कि अगर आपको मोल गिवन मैस हो, नॉन मैस हो, जो आपको कुछ मैस पता हो, तो मोलर मैस से डिवाइड कर दो ताकि आपको मोल्स पता लग जाए। तो लिहाजा इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम जो है वो मोल्स का पता लगाएंगे। हम क्या करेंगे, जो नॉन मैस है वो 45 ग्राम है और जो पानी का मोलर मैस है वो 18 ग्राम है। ठीक है, क्या ग्राम है, 18 ग्राम है, राइट। तो बच्चों देखो, अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो अब 45 को अगर हम डिवाइड करें किसके साथ, 18 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक 2.5। अब 2.5 हमारे पास आंसर बन गया, यानी हमें मोल्स का जो है वो अंदाज़ा हो गया। अब मोल जो हमें पता लग गए हैं, मोल से हमने किस पे जाना है, हमने जाना है बेसिकली नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स है फिलहाल। आप तो ये पानी का पूरा मॉलिक्यूल था ना, एक उसका वजन था ना ये, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पता लगा रहे हो ना। मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करोगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो मोल क्या थे आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। लिहाजा हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से, तो हमारे पास आंसर आएगा समथिंग लाइक 15.05 इंटू 10⁻23। और आप 1.505 कर लो ना, पॉइंट यहाँ लगा दो, तो लिहाजा क्या बनेगा, ये पावर बढ़ जाएगी यहाँ से 10⁻24। तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे कितने ग्राम में, 45 ग्राम में। और 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितने मॉलिक्यूल्स बनाएगी, 1.505 10⁻24 पार्टिकल्स बनाएगी। तो बेटा, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स जो हैं मज़ीद हल करनी है तो इस चैनल के साथ रहें, अभी सब्सक्राइब करें, और वो प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं यूट्यूब सर्च बार पे और साथ स्पेस GS Academy लिखें, आपको वो प्रॉब्लम मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।